करंट लगने के बाद आपने उस मरीज़ के नब्ज़ पे हाथ रखना है, उसकी नब्ज़ की रफ्तार को देखना है, उसकी अगर रफ्तार और शिद्दत ठीक है या नहीं। लेकिन अगर नब्ज़ की रफ्तार नहीं आ रही, नब्ज़ आपको महसूस नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत हाल में आप मरीज़ को बचाने के लिए CPR की, जिसकी मदद से उसके दिल को दबाकर उसकी सांस को बहाल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है, मैं ज़ेबुनसार ट्रस्ट हॉस्पिटल की तरफ से आता हूँ। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल शॉक के बारे में। मोस्टली लोगों को करंट लगने की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि हालिया दिनों में बारिशों और सैलाब के मौसम है और पाकिस्तान में कई जगह पे इसके जानी और माली नुकसान हो रहे हैं। करंट लगने की सबसे पहले हम इसकी वजूहात डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके बचाव के बारे में, एहतियाती तदाबीर के बारे में, और देन हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें, बरसात के मौसम में अक्सर जो बिजली के पोल हैं वो गिर जाते हैं, तारें टूट के गिर जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई जानवर या इंसान जब इलेक्ट्रिकल पोल से टच होगा, बिजली के तार से टच होगा, या खुदा ना खासा किसी बिल्डिंग में करंट आ रहा है, उसको भी हाथ लगाएगा तो उसको करंट लग सकता है। इसके अलावा तार की प्रॉपर वायरिंग नहीं हुई, प्रॉपर उसकी ग्राउंडिंग या अर्थिंग वगैरह नहीं हो रही, तो उससे भी करंट लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर कोई बंदा मैकेनिक है या वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर यूज़ नहीं करता, उनकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं होती, इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट होता है, तो करंट लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर बंदे को करंट लग गया तो हमने कैसे उसको सेव करना है और कैसे अपने आप को सेव करना है। नंबर 1, करंट लगने के बाद हमारा सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए कि हम बंदे को उसके सोर्स से सेपरेट करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा डायरेक्ट तार के साथ अटैच है, उस तार की वजह से उसको करंट लग रहा है, तो हम सबसे पहले पीछे में स्विच ऑफ करें या कोई स्विच वगैरह उसको ऑफ कर दें। अगर बिलफर्ज बंदे को करंट पोल से लग रहा है, बिजली के खंभे से करंट लग रहा है, उसको तो हम नहीं हटा सकते, तो उसके लिए किसी लकड़ी या कपड़े का सहारा लेकर बंदे को अलग कर सकते हैं। और इस दौरान ये कोशिश करें कि अपने आप की सेफ्टी भी लाजमी यकीनी बनाएं, ताकि उस मरीज़ के साथ साथ आप अपने को नुकसान ना पहुँचाएं। दूसरी चीज़, अब उस बंदे को आपने मोबिलाइज नहीं करना, जिस बंदे को करंट लग गया है उसको मोबिलाइज नहीं करना। अगर वो बेहोश है तो कतन उसको अपनी जगह से मत हिलाएं, उससे उसको इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर वो बंदा होश में है तो फिर आप उसको ऑब्ज़र्व करें, उसके लिए आप देखें कि उसके जहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट लगा है उसके इंजरी कहाँ पे है और कितनी नोयत की है। अगर बंदा प्रॉपर होश में है तो हमने 3 चीज़ें उसकी चेक करनी है, जिसको हम अपनी साइंसी ज़ुबान में ABC का नाम देते हैं। ए से मुराद उसकी एयरवे देखनी है कि उसको कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं आ रही, टंग तो डिवर्ट नहीं हुई जिससे उसको सांस लेने में रुकावट आ रही है। B से मुराद हम ब्रीदिंग या ब्लड प्रेशर का नाम लेते हैं। आपने उसके सांस की मकदार को चेक करना है, आया कि उसकी छाती की प्रॉपर मूवमेंट हो रही है, और उसका ब्लड प्रेशर अगर आप देख सकते हैं तो वो चेक करें। C से मुराद उसकी सर्कुलेशन होगी। आपने उस मरीज़ के नब्ज़ पे हाथ रखना है, उसकी नब्ज़ की रफ्तार को देखना है, उसकी अगर रफ्तार और शिद्दत ठीक है या नहीं। लेकिन अगर नब्ज़ की रफ्तार नहीं आ रही, नब्ज़ आपको महसूस नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत हाल में आप मरीज़ को बचाने के लिए CPR की, जिसकी मदद से उसके दिल को दबाकर उसकी सांस को बहाल किया जाता है। आपने इर्द गिर्द लोगों को हेल्प के लिए कॉल करनी है और एम्बुलेंस को भी कॉल इस दौरान कर देनी है, ताकि आप मज़ीद रिससिटेशन के लिए पेशेंट को हॉस्पिटल मूव कर सकें, ताकि वहाँ मरीज़ का मुकम्मल चेकअप हो, उसकी लैब्स वगैरह, उसकी ECG जो लाजमी है वो करवाई जा सके। एक चीज़ मैं यहाँ बताता चलूँ कि ऐसे लोग जिनको इलेक्ट्रिकल करंट लगता है, जो शॉक की वजह से मुतासर होते हैं, चाहे घर हैं या बाहर, उनको करंट लगने के बाद एक दफ़ा लाजमी दिल के डॉक्टर को या जनरल फिजिशियन को लाजमी इनका मुआयना कराएं, और उस दौरान कोई मसला हो तो मरीज़ को बेहतरी की तरफ लाया जा सके। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, अक्सर जब करंट लगता है हमारे यहाँ जल्दबाजी में लोग अमूमन कई तरह के टोटके आजमाते हैं, जैसे मरीज़ के हाथ में सिक्के दे देना, उसको पानी में फेंक देना, या मिट्टी या रेत में दबा देना कि करंट के लगने के बाद नुकसान आज से बचाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ
آزمائشی ٹوٹکے ہیں، ان کا سائنسی لحاظ میں کوئی وقت نہیں ہے، لہذا انہی فارمولات پہ عمل کریں جس سے مریض کی بہتری ہو، جو اب میں آپ کو گائیڈ کر چکا ہوں۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ جنرل فزیشین اور اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔